समाज के राजपूत समाज के आए तो काऊ पार्टी ने कचूना न करो आज तक, ना कांग्रेस ने करो और ना बीजेपी ने करो। अब बीजेपी ने तो 10% राजपूत समाज ठाकुर है आरक्षण दे दिया है। लेकिन राजपूत समाज एक ऐसा है, ये सोच रहा है कि हमें किसको वोट देना है, जो हमें अच्छा लगेगा, जो हमारे विकास कार्य करेगा, वो हमारे प्रति उसका रुझान रहेगा। इससे तो हमारे बीजेपी की जैसे मान लो पीएम साहब रहे हैं नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने फिर भी कुछ भी किया है सवर्ण जाति के लिए, और वैसे भी उन्होंने काम किया है। जैसे वो राजीव गांधी कहते थे पहले वहाँ से 1 रुपया भेजते हैं तो 50 बार रास्ते हो जाते हैं, लेकिन मोदी के यहाँ ऐसा नहीं है। बीजेपी कुछ भी अच्छा कर रही है, थोड़ा कुछ रुझान अभी उसी के प्रति है। और विकास के नाम पे तो कुछ भी नहीं है। ये हमारे गांव में जो विकास हुआ है, इन पार्टियों की तरफ से कोई भी विकास नहीं है कतई भी। आजकल जो वो फाउंडेशन वगैरह चल रही हैं, उनके द्वारा हमारे गांव में काम बहुत हुआ है। वो विकास का काम हमारे गांव में करवा रहे हैं, लेकिन इन लोगों के द्वारा कोई भी काम कभी करवाया ही नहीं गया है, बिल्कुल कतई भी। इसलिए राजपूत समाज बहुत पिछड़ा हुआ है। राजपूत समाज को हम सब एकत्रित होकर के, इकट्ठे होकर के विचार कर रहे हैं कि भाई सब एक हो जाओ, एक होकर के किसी एक की तरफ जाना है हमको, जिससे कि हमारी कहीं पहचान तो हो। इस वजह से हम ये विचार कर रहे हैं कि हम पहचान के रूप में जाएंगे। अब जब हमारी कहीं पहचान होगी तो हम उसको वोट देंगे, अन्यथा हम किसी के बंदिश में नहीं हैं। क्लियर करें, झुकाव तो बीजेपी की तरफ ही रहेगा, और यहाँ पे स्पेशली किसी भी पार्टी ने राजपूत लिए कोई फंड नहीं दिया है। हम मोदी जी के नाम पे वोट देंगे साहब, मोदी जी के नाम वोट देंगे। और सिकंदर यादव हमारे समाज जाई में आज में भाजपा ही वोट देंगे हम। राजस्थान में 25 नवंबर को विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं। धौलपुर जिले में 4 विधानसभा की सीटें हैं, जिनमें धौलपुर, बाड़ी, बसेड़ी और राजाखेड़ा। कांग्रेस, बीजेपी और बीएसपी पार्टी ने अपने अपने प्रत्याशी मैदान में उतार दिए हैं। प्रत्याशी डोर टू डोर जनसंपर्क कर रहे हैं, मतदाताओं को लुभाने की कोशिश कर रहे हैं। और देखा जाए तो ज़िले भर में जो ग्रामीण इलाके हैं या शहरी इलाके हैं, वहाँ पर चुनावी मंत्रणा चल रही है। आपस में लोग बैठ कर के बात कर रहे हैं। हमारे साथ में राजपूत समाज आज मौजूद है, उनसे बात करेंगे। सर, इसकी 2 बड़ी पार्टी हैं, कांग्रेस और बीजेपी। दोनों पार्टियों ने समाज के लिए कुछ किया है क्या? ऐसा है कि जो राजपूत जो समाज है हमारी अभी विचार विमर्श कर रही है। कांग्रेस ने तो ऐसा कोई काम करो ना ने, बीजेपी ने जो काम करो हुआ है तो विचार विमर्श कर रही है कि हमको किसको वोट देना है, और अपनी समस्या मतलब रख रहे हैं, आपस में चर्चा कर रहे हैं, आपस में बात कर रहे हैं कि हम राजपूत समाज है एकजुट है के और वोट देंगे। नहीं, दोनों पार्टियों ने समाज के लिए अब तक कुछ किया है क्या? समाज के राजपूत समाज के आए तो काऊ पार्टी ने कचूना न करो आज तक, ना कांग्रेस ने करो और ना बीजेपी ने करो। अब बीजेपी ने तो 10% राजपूत समाज ठाकुर है आरक्षण दे दिया है, बाकी वजह थे सवर्ण जाति में। और नहीं किसी ने, कोई राजपूत समाज है तो कोई समझ नहीं रहा है, राजपूत समाज है तो कोई समझ नहीं रहा है कि राजपूत समाज का है। अब हम लोग विचार विमर्श कर रहे हैं कि हम देंगे तो एकजुट है कि राजपूत समाज वोट देगा। हमारे साथ और भी राजपूत समाज के लोग मौजूद हैं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम बुरी सिंह परमार है। अच्छा, क्या मुद्दे रहेंगे इस विधानसभा के चुनाव में? मुद्दे तो ये विकास के काम के रहेंगे कि जैसे इतना वहाँ से पैसा आता है केंद्र से या उसे एमएलए कोटे में, तो ये क्या होता है कि जैसे काम किए जाते हैं, कहीं रोड बनाया हो जाए, एक तो उसमें घटिया माल डाला जाता है, ठीक है। उस घटिया माल को उसके विकास के मुद्दे में जोड़ देते हैं कि हमने यहाँ इतना बढ़िया काम किया, हमने बहुत बढ़िया इसमें सामान डलवाया, जो होता है अच्छा काम किया, लेकिन वो कार्य 50% सही होता है, 50% उसमें कार्य सही होता नहीं है। दूसरी ये है कि जातिवाद वो चल रहा है, जैसे चाहे वो कुशवाहा हो चाहे वो शर्मा हो, एक जाति होती है। ये लोग क्या कहते हैं, जैसे कछवा लोग हैं अपने आप को किंग कह रहे हैं कि हम किंग हैं, हम एक राजपूत बन रहे हैं। मतलब कहने से क्या होता है, आप हमें, आप शर्मा जी रहेंगे, हम ठाकुर ही रहेंगे, कहने से कुछ नहीं होता है। तो कुछ हमारे क्षेत्र में जाति मुद्दे ज़्यादा बन रहे हैं,
जैसे शर्मा जी हैं, वो तो ये लेके चलते हैं कि वोट हमारे पक्ष में है। जैसे कुशवाहा लोग बस हमारे वोट में, लेकिन राजपूत समाज एक ऐसा है, ये सोच रहा है कि हमें किसको वोट देना है, जो हमें अच्छा लगेगा, जो हमारे विकास कार्य करेगा, वो हमारे प्रति उसका रुझान रहेगा। इससे तो हमारे बीजेपी की, जैसे मान लो पीएम साहब रहे हैं नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने फिर भी कुछ भी किया है सवर्ण जाति के लिए, और वैसे भी उन्होंने काम किया है। जैसे वो राजीव गांधी कहते थे पहले, वहाँ से 1 रुपया भेजते हैं तो 50 बार रास्ते हो जाते हैं, लेकिन मोदी के यहाँ ऐसा नहीं है। बीजेपी कुछ भी अच्छा कर रही है, थोड़ा कुछ रुझान अभी उसी के प्रति है। फिर हम यहाँ से आगे सोचेंगे अभी कि हमारे राजपूत जो समाज के लोग हैं उनसे बात करके हमें कहाँ व्यवस्था करनी है, लेकिन वोट एकजुट जाएगा आपकी। नहीं, आपने अभी कहा था कि देश में तो राजनीति की बात की जाए तो इस समय जातियाँ हावी हैं, राजनीति नहीं। हाँ, राजनीति कम है, जाति हावी ज़्यादा है। तो विकास के नाम पर वोट नहीं है? नहीं है, विकास के नाम पे तो विकास है ही नहीं कहीं। हमारे साथ में राजपूत समाज के और भी बुजुर्ग मौजूद हैं। आपका क्या नाम है? मुरारीलाल परमार। अब 25 नवंबर को विधानसभा के चुनाव हैं। धौलपुर जिले की 4 विधानसभा सीटें हैं। राजपूत समाज का रुझान किस पार्टी की तरफ है? राजपूत समाज को किसी ने कहीं भी किसी भी जगह कोई समझा ही नहीं है, कोई समझते ही नहीं है, किसी कोई भी पार्टी नहीं पहचानती नहीं है कि राजपूत समाज कुछ है कि नहीं है। राजपूत समाज को इन पार्टियों ने, इन उम्मीदवार जो होते हैं, शर्मा है, कुशवाहा जाति है, और भी जातियों से खड़े होते हैं, राजपूत समाज को तो कहीं भी कोई समझता ही नहीं है कि राजपूत समाज कोई है कि नहीं है। अब रही विकास की बात है, विकास का जो पैसा सब आता है उस पैसे को वो प्रत्याशी होते हैं, वही लोग अपने मर्जी से कहीं लगामें नहीं लगामें, अपनी जेब में रख लें, ये तो उनका हिसाब है। और विकास के नाम पे तो कुछ भी नहीं है। ये हमारे गांव में जो विकास हुआ है, इन पार्टियों की तरफ से कोई भी विकास नहीं है, कतई भी। आजकल जो वो फाउंडेशन वगैरह चल रही हैं, उनके द्वारा हमारे गांव में काम बहुत हुआ है, वो विकास का काम हमारे गांव में करवा रहे हैं, लेकिन इन लोगों के द्वारा कोई भी काम कभी करवाया ही नहीं गया है, बिल्कुल कतई भी। इसलिए राजपूत समाज बहुत पिछड़ा हुआ है। राजपूत समाज को हम सब एकत्रित होकर के, इकट्ठे होकर के विचार कर रहे हैं कि भाई सब एक हो जाओ, एक होकर के किसी एक की तरफ जाना है हमको, जिससे कि हमारी कहीं पहचान तो हो। इस वजह से हम ये विचार कर रहे हैं कि हम पहचान के रूप में जाएंगे। अब जब हमारी कहीं पहचान होगी तो हम उसको वोट देंगे, अन्यथा हम किसी के बंदिश में नहीं है। नहीं, धौलपुर जिले की 4 विधानसभा सीटें हैं और चारों विधानसभा सीट पे कांग्रेस ने, बीजेपी ने, बीएसपी ने अपने अपने प्रत्याशी मैदान में उतार दिए हैं। आपको उन प्रत्याशियों के चेहरे नाम तक याद हैं। तो समाज की बात की जाए तो समाज के नाम पे वोट दिया जाएगा या विकास के नाम पर? समाज के नाम पर वोट दिया जाएगा कि हम समाज में अपने विचार ये कर रहे हैं कि इकट्ठे होकर के ये एक तरफ वोट जाना है, अपना कहीं भी जाए एक तरफ वोट देंगे। तो विकास के नाम पर देंगे ना? विकास के नाम पर देंगे, जहां हमारी पहचान होगी हमारे समाज की, उस नाम पर, और विकास के नाम पर ही वोट देंगे हम। हमारे साथ में राजपूत समाज के एक और शख्स मौजूद हैं। आपका क्या नाम है? हरेंद्र सिंह परमार। 25 नवंबर को विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं। 4 विधानसभा सीटें हैं धौलपुर जिले में, प्रत्याशी मैदान में हैं। तो आपका समाज किस ओर झुकाव है? विकास के नाम पे तो जो छोटी जो पार्टियां हैं वो अपना एक एक गांव में आदमी छोड़ती हैं और उनके कहने पे ही पैसा देती हैं कि वो पैसा कहाँ पे लगाया जाए। और रही बात राजपूत समाज की, तो अपन तो थोड़े से हैं, लेकिन ये ज़रूर है कि हम थोड़े ज़रूर हैं लेकिन बहुत कुछ कर सकते हैं। और अभी ऐसा कुछ नहीं है, राजपूत समाज जहाँ भी जाएगा इकट्ठा होके जाएगा और अपनी दम दिखाएगा, अपनी पहचान बनाएगा। और ऐसा नहीं है कि कोई कहीं चला जाए, कोई कहीं चला जाए, कोई कहीं चला जाए, नहीं जाएगा, एक जगह पे जाएगा। और थोड़े ज़रूर हैं लेकिन थोड़े एक जगह पे बैठ के बात भी कर सकते हैं और अपना संशोधन भी कर सकते हैं और एक जगह जाएंगे ये लोग। नहीं, बात की जाए पूर्व में यहाँ पर जितने भी चुनाव हुए, धौलपुर जिले की बात करें तो राजपूत समाज के यहाँ पर कांग्रेस से जिला प्रमुख है, पूर्व प्रधान भी कांग्रेस से बन चुका है, एमएलए भी बने हैं। तो अब
इस चुनाव में राजपूत समाज का झुकाव किस पार्टी की तरफ है? चलो यहाँ की बात क्लियर करें, झुकाव तो बीजेपी की तरफ ही रहेगा। और यहाँ पे स्पेशली किसी भी पार्टी ने राजपूत के लिए कोई फंड नहीं दिया है, ना कोई इसके लिए रास्ता है कि ये राजपूत समाज के लिए जाता है, ना राजपूत के लिए कोई ऐसी जगह है कि राजपूतों की धर्मशाला है। और हमारा जो राजपूत सभा भी धौलपुर में बना हुआ है, उसके लिए भी किसी ने ध्वनि नहीं दी है। आपका क्या नाम है? राम अवतार फौजी, सरपंच सीमा। 25 नवंबर को विधानसभा के चुनाव में आपका समाज कांग्रेस, बीजेपी या फिर अन्य के साथ जाएगा? देखिए, देश के अंदर दो बड़ी पार्टियां हैं, बीजेपी, कांग्रेस। इतिहास को अगर उठाया जाए तो इतिहास राजपूत समाज ने पृथ्वीराज चौहान, महाराणा प्रताप जी, इस देश के लिए राजपूतों ने कितना संघर्ष किया। जब जब देश को ज़रूरत पड़ी तो राजपूतों ने देश की रक्षा की। आज राजपूत हर जगह माना जाता है, पहचाना जाता है। लेकिन आज के दौर में, वोट मत के जातिवाद के दौर में, राजपूतों को दिन पे दिन पहचान कमज़ोर की जा रही। बात अपने धौलपुर ज़िले की, तो ये मानता हूँ कई बार एमएलए किसी कास्ट से हुए। जातिवाद इतना हावी हो गया है कि राजपूतों की पहचान दिन पे दिन दबती जा रही है। तो मेरा यही मानना है कि अब तक इतिहास उठाया जाए कि धौलपुर ज़िले में राजपूत समाज के लिए ना तो कांग्रेस ने कुछ किया, ना बीजेपी ने किया। आज आप देख लो, पूरे धौलपुर के अंदर किसी भी महाराणा प्रताप के नाम से एक भी चौराया हो, पृथ्वीराज जी चौहान के नाम से कोई एक स्मारक हो। आज देखो, आज हमारे उन वीरों ने, राजस्थान को रणवीरों ने, उन राजपूतों ने इतना कुछ राजस्थान के लिए किया गया, लेकिन हमारे जनप्रतिनिधि आए दिन ये अभी तक नहीं सोचा, चाहे कुशवाहा समाज से हो, चाहे ब्राह्मण समाज से हो, या राजपूत समाज से हो, मित्तल समाज से हो। लेकिन किसी एमएलए ने अब तक देश आज़ाद हो गया कि हमारे राजपूत समाज के लिए कहीं उनका एक स्मारक बनाया जाए, हमारी राजपूत समाज की कुछ पहचान बनाई जाए। तो राजपूत समाज अब की बार बहुत गुस्से में है, पूरे ज़िले के अंदर मंथन कर रहा है, क्यों ना हम एकजुट होकर, हमारा अब तक इस्तेमाल करते आए। कोई लीडर बनता है, जातिवाद में आके कुछ पकड़ के अपना एमएलए बन जाता है, बाद में हमारे समाज की किस तरह से वो पहचान रखते हैं, क्या मान सम्मान देते हैं, ऐसा अभी तक हमारे बुजुर्ग बताते हैं कि एमएलए बनने के बाद हमारे समाज को कितनी अहमियत देती हैं। तो राजपूत समाज को एक है, खुल के वोट देता है, सब वोट और साथ में लेके आता है। अब पीड़ा यही है धौलपुर ज़िले में सभी राजपूतों को कि हमारे बुजुर्गों को, पृथ्वीराज चौहान, आप इतिहास उठा लो, कितने रणबांकुरों ने, राजपूतों ने इस राजस्थान और इस देश के लिए बहुत कुछ किया। लेकिन पीड़ा ये हो रही है कि हमारे धौलपुर में उनकी राजपूतों की कोई पहचान नहीं है। तो अभी हमारा राजपूत समाज जगह जगह, गांव-गांव, ढांडी मीटिंग कर रहा है, सुबह शाम कर रहा है, और अपनी सलाह मशवरा कर रहा है कि अब की बार ठान लिया कि वोट हमारा जाएगा, किसी भी कैंडिडेट को जाएगा, एक साथ जाएगा, और अपनी एक पहचान बनेगी कि राजपूतों अब की बार एक साथ वोट जा रहा है। ये मेरा सभी कैंडिडेटों को, चाहे वो राजपूत समाज से हो, चाहे वो कुशवाहा समाज से हो, चाहे ब्राह्मण समाज से हो, आपके माध्यम द्वारा ये सीधा उनको संकेत है, वो भ्रम में ना रहें कि राजपूत समाज हमारे साथ 2-4 आदमी घूम रहे हैं, 2 उसके साथ घूम रहे हैं। ऐसा राजपूत समाज कतई नहीं होने देगा। 24 तारीख को राजपूत समाज फाइनल कर देगा हमें किसके साथ जाना है। तो आपके माध्यम से मैं पुनः दोहरा रहा हूँ, कोई भी कैंडिडेट, चाहे हमारे राजपूत समाज का हो, चाहे कुशवाहा समाज, कोई भी हो, अब की बार राजपूत समाज अपना मान सम्मान में कोई कमी नहीं छोड़ेगा। क्योंकि अब तक मान धौलपुर में हमने बहुत कुछ सहा है, हमारा कहीं राजपूत समाज का कहीं भी कुछ भी अभी तक किसी भी पार्टी ने नहीं किया है। विकास के मुद्दों पर देखा जाए तो समाज जाएगा या जातवाद के नाम पर? देखिए, विकास के मुद्दे पर तो आपको पता है, एक राजपूत समाज ही नहीं, पूरे देश के अंदर जो एक मोदी जी हैं, मोदी पे अडेप्ट चल रहा है। हमारे देश का मान सम्मान आज विश्व स्तर पर कितना पहुंचाया है। अब ये तय करेगा विकास। तो एक पार्टी सत्ता में है, अब यहाँ कांग्रेस के राज्य में अब तक हुआ सबके सामने है, पेपर लीक हुए, बहुत कुछ हुआ। अब ये समाज तय करेगा। देखो, अब तो ये लोकली क्षेत्रीय
पार्टी हो गए हैं यहाँ पे, अभी बसपा भी आ गई है और कैंडिडेटों का कोई भी पार्टी नहीं रही है। आप देख लो धौलपुर के अंदर कोई किसी कैंडिडेट किसी पार्टी का ही नहीं, जो बीजेपी में थे कांग्रेस में आ गए, ऐसे ही बाड़ी में हालात देख लो, ऐसे ही वहाँ देख लो। जब नेताओं की कोई पार्टी नहीं है तो हम कब तक किसका साथ दें। हमारा लीडर है मोदी जी हैं, जो ऊपर हाई कमान से, अगर ये तो समाज तय करेगा। मेरे कहने से क्या हो रहा है कि हमें अपने मान सम्मान के लिए हमारा समाज किसका साथ देगा किसका नहीं देगा। हमारे साथ में राजपूत समाज के एक और शख्स मौजूद है। क्या नाम है आपका? अशोक सिंह परमार। 25 नवंबर को विधानसभा के चुनाव हैं। धौलपुर जिले की बात की जाए 4 विधानसभा सीटें हैं। आपका समाज विकास के नाम पर वोट या फिर जात पात के नाम पर? हम मोदी जी के नाम पर वोट देंगे साहब, मोदी जी के नाम वोट देंगे। और सिकंदर यादव हमारे और समाज जाई में आज में भाजपा ही वोट देंगे हम। और जाई ने हमारा विकास करो, जाई के जैसे काम करे सिकंदर यादव। हमारे साथ एक और शख्स मौजूद हैं राजपूत समाज के, उनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? BS परमार, बलबीर सिंह। हाँ, 25 नवंबर को विधानसभा के चुनाव हैं। क्या मुद्दे रहेंगे? देखो, मुद्दे तो बहुत हैं, लेकिन आप विशेष रूप से आप ठाकुर समाज या राजपूत समाज से संबंधित आप वक्तव्य ले रहे हो। आप तो मेरे छोटे भाई रामतार फौजी ने आपको बहुत कुछ बता दिया। क्यों 9 पर 100 पर 9 भारी पड़ते हम, और इस देश के मान सम्मान और मर्यादा के लिए अब हमने, हमारे वीरों ने और हमारी वीरांगनाओं ने मतलब क्या क्या नौछावर नहीं किया। लेकिन जब पॉलिटिकल बात आती है तो पॉलिटिकल बात में आकर के जब बात आती है, क्योंकि चलो हम कहीं ये समानीकरण हो गया क्षेत्र का, मतलब ये विकेंद्रीकरण हुआ क्षेत्र में, हम 8-9 हज़ार रुपये 8-9 हज़ार राजपूत रह गए, तो हमारा मतलब वोट बैंक कम है। लेकिन वोट बैंक कम होने के बावजूद ही हमने आपसे ये कहा है कि हम वे 100 हम 9 वो भारी हैं हम। क्यों कि हमने उनके लिए सब कुछ इतिहास में किया है, उनकी संरक्षण के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए अपने बलिदान दिए तो हमने। अभी निर्णय ले लिया है कि राजपूत समाज ने? हाँ, अभी राजपूत समाज का देखो एक ही निर्णय है कि जो जहाँ भी कहीं जाएगा वो सुसज्जित और सुसंस्कृत और अच्छे मतलब कैंडिडेट के लिए जाएगा, ना कि जातिवाद, धर्मवाद, भाषावाद या अन्य किसी अन्य के लिए नहीं जाएगा। वोट बैंक जाएगा, सबका एक साथ जाएगा और उसी के लिए जाएगा जो अच्छा सुसंस्कृत कैंडिडेट है। हमारे साथ में राजपूत समाज के एक और शख्स मौजूद है। आपका क्या नाम है? माता दिन परमार। अच्छा, 25 नवंबर को विधानसभा के चुनाव हैं और धौलपुर ज़िले की बात की जाए तो 4 विधानसभा सीटें हैं। कैंडिडेट मैदान में आप देख रहे होंगे, लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं। देश की 2 पार्टियां हैं, कांग्रेस और बीजेपी, बड़ी पार्टियां हैं। समाज के लिए अब तक कुछ किया है क्या? समाज के लिए दोनों पार्टियों से किसी ने ज़्यादा कुछ नहीं किया। फिर कांग्रेस ने तो आज तक कुछ भी नहीं किया है राजपूत समाज के लिए। बीजेपी पार्टी ने कुछ किया भी है। अब वैसे देखिए जाए राजनीतिक रूप से तो केंद्र में हमारे मंत्री बैठे हुए राजपूत समाज के, और कांग्रेस के शासनकाल में न पहले थे न आज हैं, और न शायद कभी भी शासन कांग्रेस का आएगा तो कभी बनने वाले भी नहीं है। ये तो कांग्रेस करती है। रही बात बीजेपी पार्टी के लिए या विकास के लिए, तो सबसे बढ़िया काम किया था सवर्णों के लिए 10% आरक्षण, जिससे हमारी जाति को बहुत फ़ायदा हुआ है, वो भी दिन बीजेपी की हुए। और रही बात 4 सीटों में क्या वर्चस्व किसका रह रहा है, तो हम तो यही चाहेंगे ज़्यादा तरीके से कि एक जगह वोट पड़ें, सब इकट्ठे होकर वोट पड़ें, तो जितना भी रुझान रहेगा पार्टी की तरफ ही रहेगा। कांग्रेस ने क्या किया कि अभी 3 बार के जो विधायक कांग्रेस से रह चुके थे, बाड़ी से गिरिराज सिंह मलिंगा जी, लास्ट तक उनकी भी टिकट काट दी। तो कुछ इसका भी फर्क पड़ रहा है राजपूत समाज के ऊपर कि हो सकता है उनकी वजह से कुछ मीटिंगें हों, कुछ हों, तो सब एक ही पार्टी की तरफ वोट जाएं। हमारे साथ में राजपूत समाज के एक और शख्स मौजूद है। आपका क्या नाम है? पुरुषोत्तम। 25 नवंबर को विधानसभा के चुनाव हैं। आपका समाज का किस तरफ है झुकाव? बीजेपी की तरफ। आपने देखा राजपूत समाज के लोग यहाँ मौजूद थे और लगातार गांव-गांव, डाड़ी-डाड़ी में ये लोग अपनी बैठकें कर रहे हैं
और इस विधानसभा के चुनाव में निर्णय लिया जाएगा कि समाज एक तरफ एक साथ अपना मतदान करे। और राजपूत समाज का कहना है कि कांग्रेस और बीजेपी दो बड़ी देश की पार्टियां हैं, लेकिन आज़ादी से अब तक इन दोनों बड़ी पार्टियों ने समाज को अभी तक कुछ नहीं समझा है। समाज के लिए जो कार्य होने चाहिए विकास के, समाज को आगे लाना, वो अभी तक इन दोनों पार्टियों ने नहीं किए हैं। अभी निर्णय लिया जाएगा, समाज बैठक करेगा, पंचायत बुलाएगा, उसके बाद में समाज एक साथ एक जगह मतदान करेगा। उमेश मिश्रा, धौलपुर, राजस्थान तक।